हाय दोस्तों, बस 2 दिन रह गए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच को शुरू होने में। और इस दौरान ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ रखा है कि मामले को भड़का के रखा जाए। मैं हूं सिद्धार्थ, आप देख रहे हो गैली क्रिकेटर। और दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक छोड़ना, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर रख देना। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने काफी सारी हरकतें की है। सबसे पहले तो शुरू हुआ विराट कोहली के साथ। इंडियन टीम मेलबर्न पहुंचे, और वहां पे एयरपोर्ट पे ऑस्ट्रेलियन मीडिया मौजूद थी। उनमें से एक लेडी रिपोर्टर थी जो ऑस्ट्रेलिया के चैनल 7 के लिए काम कर रही है। और विराट कोहली ने उनको थोड़ा टोका, बोला कि आप मेरे परमिशन के बिना मेरे फैमिली को शूट नहीं कर सकते हो, स्पेशली उनके बच्चे थे उनके साथ। तो अगर मैं फेयर हूं तो ये जरूर कहूंगा कि ऑस्ट्रेलियन कानून के मुताबिक अगर आप रिपोर्टर हो तो आप पब्लिक प्लेसेस में किसी को भी शूट कर सकते हो, और एयरपोर्ट एक पब्लिक प्लेस है। बट विराट कोहली इस बारे में उनसे बात करने गए, और जितना आसपास के लोग थे, इंडियन टीममेट्स नहीं उनके, पर जो दूसरे लोग थे, जो इंडियंस थे जो ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने जो इस चीज को विटनेस किया, उन्होंने ये कहा कि विराट कोहली बहुत प्यार से ही उस लेडी से बात किए, और उनसे और उनके कैमरामैन से, और शायद बातचीत में ये भी बाहर आया कि वो लोग बोले कि हम आपके एक बच्चों को शूट नहीं कर रहे थे। तो मामला वहां पे निपट गया, वो अपने रास्ते चल दिए। बट ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इस बात को ऐसा बढ़ा चढ़ा कर बनाया और बताया है कि अब विराट कोहली को बुली कहा गया है। चाहे वो प्रिंट हो, टीवी हो, इंटरनेट हो, बुली है। ये तो अपने फेम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वो। तो सब कुछ विराट कोहली के अगेंस्ट वहां पे इतना सब छापा गया और बोला गया है। तो ये मुझे लगा कि एक सिंपल, शायद देखिए, दो अलग अलग कल्चर्स है, दो देश के अलग नियम होते हैं, कानून होते हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और मेरे ख्याल से उन लोगों ने बात किया और वो चीज वहां सुलझ गया, और वो अपने रास्ते चल दिए। पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इस चीज को जाने नहीं दिया। आई थिंक इससे उनको काफी अच्छा टीआरपी मिला होगा। तो अब क्या ही कह सकते हैं। और ये सब जब चल रहा था, उसके बाद जस्ट 2 दिन पहले प्रैक्टिस के बाद रविंद्र जडेजा आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने सिर्फ हिंदी में क्वेश्चंस लिए। फिर जैसे ऑस्ट्रेलियन रिपोर्टर्स उनको पूछने गए, तो जो इंडिया का मीडिया बंदा था, वो उन्होंने कहा कि ये लेट हो रहा है, टीम बस वेट कर रहे हैं इनके लिए। तो वो चले गए। तो इससे ऑस्ट्रेलियन मीडिया और भड़क गया कि एक तो इंग्लिश में कोई क्वेश्चन ही नहीं लिया। और कल फिर आकाशदीप आए, आकाशदीप ने फिर से हिंदी में ही बात की, और कोई इंग्लिश में क्वेश्चंस नहीं लिए। और देखिए, मेरा कहना है इसमें, कल वैसे इतना जरूर हुआ था, मुझे लगा कि इंडियन कैंप में से कोई, या शायद हमारे हिंदुस्तानी रिपोर्टर कोई ऑस्ट्रेलियन मीडिया का एक क्वेश्चन उनको पूछा था, और वो ट्रांसलेशन भी बताया था। बट जो मुझे एक चीज लगा कि ये दोनों ही दिन ये जब हम बाहर कहीं जाके खेल रहे हैं या किसी फॉरेन टीम के साथ खेल रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट आप अपने मातृभाषा में बात करो, या आप उस भाषा में बात करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बट बात यह है कि आप अगर फॉरेन टीम्स के साथ खेल रहे हो, उनके भी जर्नलिस्ट होंगे, उनको भी सवाल पूछने होंगे, तो शायद एक इंटरप्रेटर रख लेना एक सिंपल सोल्यूशन है। बट खैर, जो भी है, इस चीज को भी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने अपने, वेदर वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इस बारे में भी काफी लिखा या बोला जा रहा है। तो पूरे मामले को वो लोग एकदम, जो कहते हैं ना कि भगोने में जो एकदम उसको कढ़ाई में चलाते जा रहे हैं, खर्चा चलाते जा रहे हैं, वो लोग एकदम चाहते हैं कि इस चीज को गर्म करके रखा जाए, ताकि एकदम 26 दिसंबर को बॉक्सिंग के टेस्ट मैच की सुबह एकदम सब लोगों की इंटरेस्ट एकदम फुल तरीके से बना रहे। खैर, इससे मुझे नहीं लगता है हम लोगों को कोई प्रॉब्लम है। आपको ऐसा करना है तो करिए। आप लोगों के लिए ज्यादा कुछ फंसा है, मैं सब इतना ही कहूंगा। तो ये थी बात, थी ऑस्ट्रेलियन मीडिया कंट्रोवर्सीज की। उसके बाद बात आती है पिच पे। आज एमसीजी के जो क्यूरेटर है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के, उन्होंने मीडिया से बात की। तो मुद्दे की बात इतना ही है कि वो चाहते हैं कि पिछले 2-3 साल से जो विकेट वो लोग प्रोड्यूस करते आए, वैसे ही विकेट प्रोड्यूस करें। क्योंकि 7 साल पहले जब एमसीजी का विकेट बहुत फ्लैट हुआ करता था, तो वो कह रहे थे कि उन लोगों ने एक मीटिंग किया था, और उन लोगों ने सब एक विजन प्लान बनाया कि कैसे देखते हैं वो लोग विकेट
एमसीजी का हो, और उन्होंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, और पिछले 2-3 साल से जो विकेट देखने को मिल रहा है हमें टेस्ट मैचेस में मेलबर्न में, उससे वो लोग बहुत खुश है, और वो लोग चाहते हैं कि उसी हिसाब की कोई विकेट बने इस बार भी। बट साथ में ये भी चीज़ है कि देखिए, सिर्फ विकेट की बात नहीं है। पिछले 2-3 साल से मेलबर्न में टेस्ट मैचेस काफी रोमांचक रहे हैं, और उसके पीछे सिर्फ विकेट नहीं, बॉल भी एक कारण है। जो कुकाबुरा का नया बॉल है, जो 2021 के दिसंबर से यूज हो रहा है, ये बॉल में एक लेयर लैकर की ज्यादा रहता है, तो ये बॉल ज्यादा देर तक हार्ड रहता है, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है, जो सीम है वो ज्यादा देर तक एकदम ऊपर रहता है, सीम दब नहीं जाता है आसानी से। जो पहले कोकाबुरा बॉल में बहुत जल्दी से सीम दब जाता था, बॉलर्स के लिए कुछ ज्यादा नहीं होता था। तो ये नया बॉल और जो कंडीशंस है, इन्होंने अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके जहाँ पे मामला आया है, वहां पे कंडीशंस उनके हिसाब से ऐसा है कि जो नया बॉल के साथ बॉलर्स को हेल्प मिलेगा, और जब एक बार बॉल थोड़ा पुराना और सॉफ्ट हो जाएगा तो बैटिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा कंडीशंस। मेलबर्न काफी बैलेंस्ड विकेट हुआ करता था पहले भी, तो मुझे भी लगता है ये विकेट वैसा होगा, पर साथ ही में ये भी सच्चाई है कि उन्होंने अभी तक कॉल नहीं लिया है कि कितना घास छोड़ना है। वो बोल रहे कि और 1-2 दिन देखेंगे, वेदर कंडीशन भी एक फैक्टर है, तो उस हिसाब से वो इवेंचुअली डिसीजन लेंगे कि कितना ग्रास छोड़ना है। बट जनरली वो लोग 6 mm तक ग्रास छोड़ते हैं, तो ये मान के चलिए जो विकेट होगा वो नए बॉल के साथ, बॉल जैसा मानिए बाकी ग्राउंड्स में किया है उतना ना करे, पर फिर भी नए बॉल के साथ बॉलर्स को काफी मदद रहेगा। ऑब्वियसली विकेट उतना फास्ट नहीं होगा पर्थ की तरह या ब्रिस्बेन की तरह, गैबा की तरह, बट इस विकेट में भी नए बॉल के साथ काफी जान रहेगी, और फास्ट बॉलिंग जो है वो पहले नए बॉल के साथ खेलना या नए बॉल के साथ खेलना काफी चैलेंजिंग होगा। बट अगर आपने वो टाइम निकाल लिया, उसके बाद ये जो विकेट है ये बैटिंग के लिए बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ऐसा ही उनका कहना है। स्पिन के बारे में भी पूछा गया था, तो वो कह रहे थे कि ये विकेट उतना ब्रेक नहीं होता है, यहाँ पे स्पिन कोई उतना अहम पार्ट नहीं प्ले करेगा, बॉल उतना टर्न नहीं होगा। तो ये रहा बात पिच की। तो पिच, जितना मुझे उनकी बात से पता चला कि समझ में आया, वो लोग ठीक ठाक लेवल पे ग्रास छोड़ेंगे। बट एक बार आप न्यू बॉल को अगर खेल लेते हो, नए बॉल को, उसमें अगर ज्यादा विकेट नहीं खोता है, तो उसके बाद बैटिंग के लिए ये विकेट बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ये रही बात पिच की। अब अगर हम इंडियन टीम पे आए, जो प्रॉबल 11 होना चाहिए, मुझे नहीं लगता इंडिया की टीम में ज्यादा कोई चेंजेस होंगे। जैसा जो टीम गावा के टेस्ट मैच में खेला था, वही टीम खेलेगी फिर से। रोहित शर्मा ओपन नहीं करेंगे, और मुझे नहीं लगता इस सीरीज में ही रोहित शर्मा ओपन करेंगे। ओपन में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ही आएंगे ओपनिंग के लिए। उसके बाद शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, फिर रोहित शर्मा, और फिर 7 नंबर पे रविंद्र जडेजा। अश्विन ने रिटायरमेंट ले लिया है, तो अब ये जो सवाल है वो थोड़ा आसान हो गया इंडियन टीम मैनेजमेंट के लिए मेरे ख्याल से। तो रविंद्र जडेजा, मुझे नहीं लगता है कि वाशिंगटन सुंदर इस मैच में खेलेंगे। हो सकता है सिडनी में, जहाँ पे विकेट स्पिन करती है, वहां पे शायद ये एक सवाल उठे, पर अभी मैं श्योर हूँ कि रविंद्र जडेजा आने वाले। 7 नंबर पे, 8 नंबर पे नीतीश कुमार रेड्डी, और फिर 9, 10, 11 यहाँ पे देखिए बुमराह, सिराज और आकाशदीप ही खेलेंगे मेरे हिसाब से। आकाशदीप मैं पहले भी कह चुका हूँ, पिछले टेस्ट मैच में मुझे लगा था पहले इनिंग्स में थोड़ा अनलकी रहे हैं, पर उसके साथ साथ ये भी कहना पड़ेगा कि सिर्फ लक को ही आप दुहाई नहीं दे सकते, आपको कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा विकेट लेने की। और मुझे बस आकाशदीप और सिराज के साथ सिर्फ एक ही सवाल उठता है, जहां पे मुझे लगता है कि हम मोहम्मद शामी को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह जो है, ये ना ऑन एन एवरेज आपके सिराज और आकाशदीप से 5 किलोमीटर फास्टर है। ये लोग लेट 130s में और अर्ली 140s में रहते हैं एवरेज में। वहां पे अगर हम सिराज को देखें और आकाशदीप को देखें, इन लोगों का मोस्टली मिड 130s में ही बॉलिंग स्पीड रहता है। तो कहीं पे ना वो हवा में जो गति होती है, वो एक मायने रखता है। जैसे आप जब मोहम्मद शामी या जसप्रीत बुमराह को खेल रहे हो, तो आप एज ए बैट्समैन, आपके बैक ऑफ योर माइंड आपको पता है कि एक बॉल वो आ सकता है जो एकदम 147-48 पे आए, वो यॉर्कर आ सकता है जो
145-46 पे आए आपकी एकदम परफेक्ट यॉर्कर, तो ये बातें आपके दिमाग में रहती है। जो बाउंसर है वो आएगा क्विक एकदम ही करके। मोहम्मद सिराज ऑब्वियसली अपने स्पीड को उठा सकते हैं, 142-43 तक ले जा सकते हैं और लिख भी गए हैं पिछले टेस्ट मैचेस में भी। बट आकाशदीप को मैंने कभी उतना तेज बॉलिंग करते हुए नहीं देखा। उनके उनके बॉलिंग में कंट्रोल काफी अच्छा है, बट कहीं पे वो एक पेस फैक्टर जो है, स्पेशली इन विकेट्स पे, वो कभी कभार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस मामले से मुझे लगता है कि हर्षित राणा का भी एक केस बनता है। बट हर्षित राणा ने एडिलेड में जो परफॉर्म किया था वो काफी पुअर था, और उनमें उतना तजुर्बा नहीं है, उन्होंने उतना फर्स्ट क्लास मैचेस भी नहीं खेले, और वो दिखा था एडिलेड में। बट बस ये एक सवाल उठता है कि क्या शायद हर्षित राणा को इसलिए खिलाया जाए कि उनमें पेस है, वो कंसिस्टेंटली 140s में बॉल कर सकते हैं। तो ये एक सवाल उठता है, पर मुझे नहीं लगता है पिछले मैच में आकाशदीप के परफॉर्मेंस के बाद ऐसा होगा, क्योंकि आकाशदीप ने सिर्फ बॉल के साथ नहीं, बैट के साथ स्पेशली जो फॉलो ऑन बचाने में उनका जो इनिंग्स था वो बहुत ही इनवैल्यूएबल था इंडिया के लिए। तो मुझे लगता है कि आकाशदीप ही खेलेंगे, तो आपका लाइनअप वहां से बनेगा आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। तो ये रहेगा इंडिया का बैटिंग लाइनअप। बात आई ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का एक ऑब्वियस चेंज होगा, जो जॉश हेजलवुड का है, जो उनको चोट लगा है और वो पूरे टेस्ट सीरीज से बाहर है। तो स्कॉट बोलन उनकी जगह पे आ जाएंगे। स्कॉट बोलन का ये होम ग्राउंड है, उनका रिकॉर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा है, तो स्कॉट बोलन। और जो एक बहुत जो मेन खबर आया है ऑस्ट्रेलिया से, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक इम्पोर्टेंट चेंज किया है। उन्होंने नेथन मैक्सवीनी को ड्रॉप कर दिया है, और उनके जगह पे सैम कॉन्स्टेस को ऑस्ट्रेलियन टीम में बुलाया गया है। अब सैम कॉन्स्टेस को मैंने जितना देखा है PM11 गेम में, वो बहुत ही अटैकिंग प्लेयर है, एक्साइटिंग प्लेयर है, युवा खिलाड़ी है, बस 19 साल उम्र है उनकी। तो मोस्ट लाइकली सैम कॉन्स्टेस को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में डेब्यू मिलने वाला है, और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए शायद एक अच्छा खबर हो, क्योंकि जो नेथन मैक्सवीनी और उस्मान ख्वाजा एक ही तरह के क्रिकेटर थे, थोड़ा कन्वेंशनली खेलते थे, थोड़ा टाइम लेते थे शुरू करने में। सैम कॉन्स्टेस जितना मैंने देखा है, काफी अटैकिंग प्लेयर है, थोड़ा वीरेंद्र सहवाग, डेविड वार्नर मोल्ड में है, तो वो उनके लिए वर्क कर सकता है। काफी कॉन्फिडेंट दिखे, जैसे वो होता है ना, यंग लोगों का एक कॉन्फिडेंस होता है, वैसा वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात वैसे कर रहे थे। खैर पता चलेगा कितना वो कितना पानी में है। बट तो सैम कॉन्स्टेंस एक चेंज है। मैं एक्चुअली मुझे काफी बुरा लग रहा है नेथन मैक्सवीनी के लिए, क्योंकि एक तो पहले वो ओपनर नहीं थे, उनसे ओपन करवाया गया, और आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बॉलर के सामने उनको डाल दे रहे हो इन कंडीशंस में, तो आसान नहीं था। तो उनके लिए एक आपको फील करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम काफी एजिंग है, तो बहुत जल्द उनको फिर से ऑस्ट्रेलियन टीम में हम देखेंगे। बट अभी के लिए मुझे लगता है सैम कॉन्स्टेंस को डेब्यू मिलने वाला है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में। तो ये मोरलेस रहेगा ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग लाइनअप, ऑस्ट्रेलिया का टीम लाइनअप। उस्मान ख्वाजा, सैम कॉन्स्टेंस, उसके बाद आपका मोहम्मद साबुशेन, स्टीवन स्मिथ, के बाद ट्रेविस हेड, और 6 नंबर पोजीशन में शायद यहाँ पे आप सवाल उठा सकते हो मिचेल मार्श का। हो सकता है वो वेबस्टर को वो लोग खिलाए, क्योंकि मिचेल मार्श ने इस सीरीज में बॉलिंग लगभग ना बराबर ही किया है, 1-2 ओवर ही किया है हर मैच में। और वो ऑलराउंडर की तरह नहीं, अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट प्योर बैट्समैन की तरह ही खेल रहे हैं नंबर 6 पे। वो वेबस्टर एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो शायद हो सकता है वो कॉल ऑस्ट्रेलिया ले, बट मुझे लगता है अनलाइकली है। मुझे लगता है वो लोग मिचेल मार्श के साथ ही जाएंगे। तो 6 नंबर पे मिचेल मार्श, 7 नंबर पे एलेक्स कैरी, जो बहुत अच्छे फॉर्म में दिखे थे ब्रिस्बेन में, और फिर 8 नंबर में पैट कमिंस, 9 नंबर पे मिचेल स्टार्क, 10 नंबर पे नेथन लायन, और 11 स्कॉट बोलन। ऑस्ट्रेलिया का टीम यही रहेगा। अब MCG, अब बात आती है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की। ये ऑस्ट्रेलिया की स्पोर्टिंग कैलेंडर का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। हर साल 26 दिसंबर में बॉक्सिंग डे टेस्ट खेला जाता है, और ये कई सालों से ये प्रथा चलता आ रहा है। और ये टेस्ट मैच जो होता है, ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो होता है, ऑस्ट्रेलियन स्पोर्टिंग कैलेंडर का एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। और पहला 2 दिन एकदम पूरा टिकट्स बिक चुके हैं, तो 90,000 का क्राउड देखने को मिलेगा।
बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है ये टेस्ट मैच, बिकॉज ये सीरीज जो है बहुत मतलब एक सुंदर तरीके से लेवल है एक एक पे। और याद रखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच नहीं जीतता है तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी वापस आ रहा है इंडिया में। क्योंकि अगर वो लोग, मानो इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाता है, वो लोग सिडनी जीतते भी है, तो भी टेस्ट सीरीज ड्रॉ हो जाएगा और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भारत के पास रहेगा। तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट मैच जीतना एकदम ही जरूरी है। और दूसरी बात रही हमारे तरफ से कि हम लोगों का रिकॉर्ड मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, एमसीजी में पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छा रहा है। पिछले 2 टेस्ट मैचेस जो हमने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस खेला है यहाँ पे, हमने जीता है। 2018-19 के दौरे में भी हमने जीता था और 2020-21 के दौरे में भी जीता था, और दोनों टाइम हम लोगों ने बहुत कन्विंसिंगली जीता है। तो इस ग्राउंड पे इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये विकेट, वो नए बॉल के साथ थोड़ा, अगर वो फेज हमने अच्छे से खेल लिया, उसके बाद हमारे बैट्समैन इस विकेट पे बाकी विकेटों के मुकाबले काफी ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। और मैं एक्चुअली, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये दोनों से कि ये लोग महान खिलाड़ियों का आप ज्यादा दिन नीचे नहीं रख सकते हो। वो लोग, उन लोगों का क्वालिटी निकल के आ ही जाता है। पर मैं उसके साथ ये भी बहुत बहुत उम्मीद रख रहा हूँ कि स्पेशली शुभमन गिल, ऋषभ पंत, इन लोगों ने अभी तक बैट के साथ इस सीरीज में कोई कमाल नहीं किया है। शुभमन गिल और ऋषभ पंत एक दो बार अच्छा दिखे है, पर उसके आगे रन बना नहीं है। तो वो लोग भी ड्यू है। और यशस्वी जायसवाल को कैसे भूल सकता है, उस बंदे में बात है। और अब मुझे लास्ट इनिंग्स में भले ही वो 6 बॉल ही खेला था, पर मुझे लगा कि वो सोच रहा है, वो चेंजेस ला रहा है। तो बहुत एक्साइटिंग टेस्ट मैच होगा ये, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच होगा इस श्रृंखला का। क्योंकि ये टेस्ट मैच जो जीतेगा, मुझे लगता है उसको एक बहुत मेजर एडवांटेज मिलेगा। इंडिया ने अगर इस टेस्ट मैच को जीता तो ये सीरीज हम लोग जीत जाएंगे। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा फिर ये सीरीज इंडिया अगर 3-1 से जीत जाता है तो। चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा फिर पहले दिन के खेल के बाद। तब तक आपका ख्याल रखिए। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा तो प्लीज लाइक भी दीजिएगा। मिलते हैं।